सर जॉब चाहिए, एयरपोर्ट पर जॉब चाहिए। तो इस मुद्दा पर आते हैं, तो मेन मुद्दा होता है कि उनका स्किल्स नहीं होते हैं। जब बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर जॉब में पैसा लगेगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। सिलेक्शन होने के बाद पेमेंट करना, जॉब सारे फ्री हैं। ट्रेनिंग का फ़ी लिया जाता है, वो भी ट्रेनिंग का फ़ी हम कब लेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। जैसे एयर होस्टेस बनना चाहती है कोई, ठीक है, या बनना चाहते हैं, तो दोनों लड़का लड़की कोई भी बन सकता है। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार के तलाश में यदि आप भी हैं तो हम आपको लेके आ चुके हैं फ्लाई वाइड एविएशन इंस्टीट्यूट में। इसके संचालक हमारे साथ हैं, पहले स्वागत करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि यदि आप भी रोजगार पाना चाहते हैं और तैयारी करके एक बेहतरीन शानदार रोजगार पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। पहले स्वागत करेंगे सर, स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार। हाँ बढ़िया है, और हम फ्लाई वाइड एविएशन से इंस्टीट्यूट के से हैं, और यहाँ पर ट्रेनिंग मेन मुद्दा है। ट्रेनिंग करेंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं सर जॉब चाहिए, एयरपोर्ट पर जॉब चाहिए। तो इस मुद्दा पर आते हैं, तो मेन मुद्दा होता है कि उनका स्किल्स नहीं होते हैं। जब बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर जॉब में पैसा लगेगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। आप ट्रेनिंग कीजिए, बिल्कुल ट्रेनिंग कीजिए, पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। पैसा अभी ट्रेनिंग के दौर में पैसा लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फी मिनिमम अमाउंट लगेंगे, ठीक है, जो जिससे इंस्टीट्यूट संचालित चल सके। मतलब मिनिमम रजिस्ट्रेशन फी वगैरह लगेगा, इसके बाद जो भी स्टडी करना है उसका कोई फी नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। नहीं, उसका निःशुल्क नहीं है। आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद पेमेंट करना है। ट्रेनिंग के बाद मतलब जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पेमेंट करना है। हाँ, सिलेक्शन के बाद पेमेंट देना है, और तभी देना जब आपका पूरी तरह से आप कंफर्म हो जाए कि सिलेक्शन हो गई है सर, आप पेमेंट ले सकते हैं। अब पेमेंट का मुद्दा लेने के वजह भी है क्योंकि ट्रेनर भी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का सब चीज़ स्टाफ वगैरह भी है, बिजली भी है, सब चीज़ है। तो इसलिए हाँ मेंटेनेंस के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि नहीं लेंगे तो इंस्टीट्यूट है कि गवर्नमेंट से फंड तो आ नहीं रहे, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है चला रहे हैं, इस वजह से हम उसको लेना मंजूर है। कौन स्टूडेंट सर आपके यहाँ आएंगे, कौन विजिट करेंगे और कौन यहाँ से स्टडी करके अपनी मुकाम को पा सकते हैं? देखिए मिनिमम तो 12th पास होना चाहिए। उस 12 अगर पास है, बच्चे में थोड़ी बहुत एनर्जेटिक है कि हमको लगता है इस लाइन में जाना चाहिए, अगर लाइन सीखने का उम्मीद है, सीख पा जाएंगे। अगर सीखेंगे तभी हो पाएगा। बहुत सारे आते हैं कि पैसा, हम सर पैसा हो रहा है, हम पैसा दे देते हैं। पैसा नहीं, पैसा से मुद्दा नहीं है भैया। देखिए सबसे बड़ी बात है, यानी कि पैसा का यहाँ बात नहीं है, पहले आप सीखिए कीजिए, इसके बाद पैसा दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत कॉल आते हैं कि सर पैसा दे रहे हैं, हम करा दीजिए, या पैसा नहीं है। हाँ, पैसा नहीं है तो सीखिए, हम बोलते हैं पैसा नहीं है तो सीखिए, जॉब होगी, कंफर्म होगी, ठीक है, गारंटी होगी, मगर सीखने के बाद। अब नहीं सीखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, उसके कुछ नहीं हो सकता है। सर यहाँ पे क्या क्या चीज़ का स्टडी कराया जाता है और किस किस तरह का आप जॉब प्रोवाइड करते हैं कि जाके मतलब स्टूडेंट जाके सफल कहीं ना कहीं हो जाते हैं और उसे खुश भी रहते हैं? देखिए अभी सबसे ज़्यादा सबको बोलते हैं एयर होस्टेस में जाना है। एयर होस्टेस जाने के लिए बहुत सारा कैटेगरी फुलफिल करना पड़ता है। जैसे लड़की है तो गर्ल्स वगैरह हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लड़का है तो 170 हाइट होना चाहिए, मैंडेटरी है, और 12th पास होना चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है जाए मैक्सिमम तो 27 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, 27 से कम है तो और भी जैसे हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट हो गया, ग्राउंड स्टाफ हो गया, रैंप हो गया, बहुत सारे ऐसे और भी सेक्टर हैं जहाँ जा सकते हैं एयरपोर्ट पे ही, ठीक है। सर आपके पैम्पलेट में मैंने देखा कि 35,000 से 1.5 लाख तक का सैलरी का बात कर रहे हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है? देखिए बेसिक सैलरी 35 से 40 हज़ार होते हैं जो एविएशन लाइन का होते हैं, और अगर इससे ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो होता क्या है ना कि ज़्यादा उपलब्ध लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ्लाइंग आवर करना पड़ता है। कंपनी के साथ मंथ का फ्लाइंग आवर करते हैं तो उससे फ्लाइंग आवर के अलग से फ़ी मिलते हैं, पैसा मिलते हैं उसका, समझ गए। तो इसी से उससे क्या होता है 70,000 लाख चले जाते हैं। ऐसे नहीं, कोई लाख रुपया ऐसे नहीं देता है, वो फ्लाइंग आवर करेंगे। बेसिक सैलरी 25 से 35 हज़ार होते हैं मिनिमम। मिनिमम सर क्राइटेरिया क्या रखे हैं कि कौन से लड़के, जैसे क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि बिहार में स्किल का थोड़ा कम ये है, बैठने का बात करने का तरीका थोड़ा सा ये है, तो कैसे इन लोगों को मतलब आप एजुकेट कीजिएगा, कैसे स्टडी दीजिएगा कि वो एक प्रोफेशनल तरीका से बात करे, प्रोफेशनल तरीका से कोई भी कार्य करे? तो उसके लिए मैम अलग से ट्रेनर हम रखे हुए हैं जो इंग्लिश का ग्रामर अलग, बहुत सारे बिहार के बच्चे में ग्रामर दिक्कत होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल दिक्कत होता है, सारे का ट्रेनर अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे एयर होस्टेस बनना चाहती है कोई, ठीक है, या बनना चाहते हैं तो दोनों लड़का लड़की कोई भी बन सकता है। मैंडेटरी ये है कि उसको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग में उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप लाना है, कम्युनिकेशन स्किल सही करना है, ग्रूमिंग होती है, उसकी क्लास प्रॉपर रूप से लेना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी अच्छे से क्लास लेना है। और क्लास लेंगे ही तभी हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं लाख रुपये हम दे रहे हैं, ये लाख रुपये, पैसा मैंडेटरी नहीं करता है, जॉब सारे फ्री हैं। ट्रेनिंग का फ़ी लिया जाता है, वो भी ट्रेनिंग का फ़ी हम कब लेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब।
सर आपने कहा कि एयर होस्टेज का जब भी बात आता है तो लोग सोचते हैं कि गर्ल्स ही जाती हैं, आपने कहा कि बॉय और गर्ल दोनों कर सकते हैं, तो ये हमारे ऑडियंस को जो नहीं जानते हैं उनको बताइए कि नहीं बॉयज भी आ सकते हैं और उनका क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपने लड़कियों को बताया कि हाइट इतना होना चाहिए, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया क्या है। हाँ, लड़के अगर जाना चाहते हैं तो 170 हाइट होना चाहिए मिनिमम, 170 हाइट होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए मिनिमम, 17 साल से लेकर 26 साल एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा एज का नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर सभी कैटेगरी फिल हो रहा है तो अगर ट्रेनिंग करते हैं तो बिल्कुल होगा। सर क्या एड्रेस होगा और कैसे आपके ऑफिस में आके लोग विजिट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे मतलब बेहतरीन तरीक़ा से उनको सुविधा मिल सकता है। तो खास इनकम टैक्स चौराहा आ जाए, उसके किडवाईपुरी से रास्ता जाते हैं जहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक है, उसी के 3rd फ्लोर पे है। चलिए, तो देर किस बात की है, आपके स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, जल्द से जल्द इस पे कांटेक्ट कर लीजिए यदि आपका भी सपना है एविएशन सेक्टर में। तो फ्लाई वाइड एविएशन इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए कारागार साबित होगा। हालांकि क्या सोचते हैं कि प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।